तब तक मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लेता हूँ जो स्टार मैंने बनाए थे। एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार, चार। ठीक है, तो ये 5 स्टार। ठीक है, ओके। अब जो है इन पांचों स्टार को हमें प्रिंट करना है वाइल लूप की मदद से। तो फिर से मैं वही काम करूंगा जो फोर लूप से किया था, अलग अलग करके और फिर एक साथ मर्ज कर दूंगा। देखने में खतरनाक दिखेगा लेकिन समझ में आ जाएगा अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा तब। ठीक है, तो लेट्स सी। हम पैटर्न बनाना सीख रहे हैं नेस्टेड लूप की मदद से। ठीक है, तो देखो आई की वैल्यू 1, वाइल आई की वैल्यू जब तक 2 से छोटी रहेगी तब तक हमें एक स्टार चाहिए। ठीक है, और आई की वैल्यू को क्या करेंगे, +1 से इंक्रीज करेंगे, तभी तो आई की वैल्यू कभी ना कभी जाके 2 होगी और हमारा कंडीशन फॉल्स होगा। राइट, तो दिस इज 1 स्टार व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। राइट, अगेन इसी चीज को मैं फिर से चलाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो आंसर देखना एक ही लाइन में आ जाएगा सब। तो अलग लाइन में आ रहा है, चलो ठीक है, ये अलग लाइन में आ रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ मिस हो रहा है क्या? एंड ऑपरेटर मिस हो रहा है ना? एंड ऑपरेटर तो चाहिए। चलो मत करो इसको। अभी फिर से मैं इसको कॉपी करके अगर पेस्ट करूं तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी अब हमें? 4 रखनी पड़ेगी। तो 4 और सॉरी 3 और स्टार प्रिंट हो जाएंगे। हो रहा है ना 3 और स्टार। अब उसी तरह से इसको हम यहाँ पे अगर हम 5 रखें तो 4 और स्टार प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और एक आखिर यहाँ पे अगर हम 6 लिखेंगे तो हमारी सारी वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर जब लिखा और खाली रखा तो हमारा एक स्टार यहीं पे प्रिंट हो रहा, फिर दूसरे वाला जो लूप है उसका एक स्टार यहाँ पे आ गया क्योंकि लाइन चेंज नहीं हो पाई, है ना। तो यहाँ पे भी अगर हम एंड ऑपरेटर लिखेंगे तो जो इसका एक स्टार पहले वाले लाइन में आ गया, दूसरा स्टार नया लाइन में, तो वो सब एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक स्टार प्रिंट हुआ था, एक है यहाँ पे। ठीक है, और इसका 2 स्टार प्रिंट हुआ था, वो 2 यहाँ पे। अब तीसरे वाला लाइन का जो है, तीसरे वाला लूप का जो 3 स्टार था वो उसका एक स्टार पहले आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एंड ऑपरेटर से, मतलब सब में एंड ऑपरेटर हमें लगाना पड़ेगा, ये समझ लो। ठीक है, ठीक है, और इससे क्या होगा, सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। लेकिन वेट, हमें ऐसा आंसर तो चाहिए ही नहीं था। हमें तो लाइन चेंज करनी है ना, मतलब एक ये जो पहला वाला लूप है ये एक स्टार प्रिंट करे, एक स्टार प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करो, ये हम चाहते थे। तो इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैन यू सी दिस। अब इसी को हमें कहाँ प्रिंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे, कैन यू सी दिस। इसी को हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। सी, यहीं पे इसको भी प्रिंट करो एंड सी वी आर गेटिंग आर आउटपुट। और लास्ट में भी अगर तुम प्रिंट फंक्शन लिखते हो देयर इज नो प्रॉब्लम, सब चल रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस वाइल लूप को जो तुमने 5 बार लिखा है, तो एक ही कोड तो 5 बार लिख रहे हो ना, बस चेंजेस क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है चेंज, यही तो हो रहा है चेंज, हो रहा है ना। तो क्या हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे तो हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा लूप के लिए, सॉरी लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा हमें? 5 बार। 5 बार चलाना पड़ेगा तभी तो ये पांचों लूप एक एक बार चलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस लेस देन के जगह पे हम सिंपल ये नहीं लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 1? तभी तो वही काम होगा, तभी तो वही काम हो रहा है, क्योंकि 2 से छोटा या 1 के बराबर दोनों तो सेम है।
यही तो लिखा है, एक से छोटा होना चाहिए या एक के बराबर होना चाहिए, तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है, याद करो ऑपरेटर में पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूंगा और यहाँ पे सॉरी 2 लिखो और यहाँ पे क्या लिख दो, इक्वल लिख दो, तो क्या गलती हो जाएगी क्या इससे? कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे तुम 3 लिखो या बराबर लिख दो तो क्या कोई गलती है? नहीं। यहाँ पे 4 लिखो और इक्वल के बराबर लिखो, यहाँ पे 5 लिखो और इक्वल के बराबर लिखो, कोई गलती नहीं है, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम चाहते हैं बस इतने को एक लूप बनाओ और j इज इक्वल टू 1, हम 5 बार चलाना चाहते हैं लूप। ठीक है, while j इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो छोटा हो या बराबर हो 5 के, तो j है अभी 1 है, 1 छोटा होता है 5 से, तो एक बार चलेगा, फिर दूसरी बार चलेगा, फिर तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार में बराबर होगा, तो 5 बार तो लूप चलाएगा। इसके अंदर एक इंक्रीमेंट भी तो होगा जो j की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा एक ये पूरा का पूरा लूप एज इट इज उठा के रख दो, थोड़ा सा इंडेंटेशन के साथ। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेस के साथ, क्योंकि हम इसके ब्लॉक में बैठे हैं, तो यहाँ पे इसको रख दो ऐसे। कोई दिक्कत है? देखो इसको अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इतना तुम सबको पता है कि ये क्या है, ये एक लूप है जो तुम बाहर में यूज कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? ओके, 1 मिनट प्लीज। हेलो, यस, चलो गाइस आगे देखते हैं। एक सेकंड का सब वेट करो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक जो लूप है, ये जो चला रहे हैं हम, ठीक है, ये इनर कोर में चला रहे हैं, जो हमने बाहर में आइसोलेशन में बना रखा है। जहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? ओके। अब जो है जब हम इसको चलाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो कैसी आएगी वो देखिए, एक एक स्टार आ रहा है, तो हमने क्या इंटरेक्टिव नहीं किया है? 1 को, हमें 1 को कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये बार बार वैल्यू चेंज होती रहे, तो हम इस 1 को क्या लिख देंगे? जे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है ना, बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार लूप चला रहा है, तो उसी से हमने इसको इंटरेक्ट करा दिया, सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो है हम इसमें भी ब्रेक, कंटिन्यू और पास का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक लूप है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैं एक आसान सा लूप लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसी को ले लिया। ठीक है, और हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं। देखो ये हमारा लूप आ गया, इसने क्या किया है, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। मैं चाहता हूं कि ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन 3 के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, आई सिंपली कीप एवरीथिंग इनसाइड अ कंडीशन। मैंने बोलना है कि 3 के जब बराबर होगा तो क्या नहीं प्रिंट किया जाए,
तो हमारा 3 हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा इसके अंदर, कंटिन्यू, जो इसे यहीं से वापस भेज दे। एक बहुत बड़ी दिक्कत है, देखो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब होता है कि अभी भी ये शेल चल रहा है, लेकिन कुछ प्रिंट तो हो नहीं रहा। हमने बोला देखो थोड़ा ध्यान से, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन अपडेट कहाँ हो रहा है आई की वैल्यू, अपडेट कहीं हो रहा है क्या इसके अंदर, यहीं से वापस भेज रहे हैं, तो फिर से आई की वैल्यू तो सेम रह रही है ना 3, वो फिर से आ जा रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इससे जस्ट पहले लिखना पड़ता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, सी चलना लग गया, और यहाँ पे देखो जो स्टार था वो स्टार भी हट गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये क्या कर रहा है, आई की वैल्यू जो है 1 आ रहा है, ठीक है, 1 को यहाँ पे रखा जा रहा है और वो 3 के बराबर नहीं हो रहा, तो क्या चलाया जा रहा है 1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आई की वैल्यू फिर अपडेट कर दी जा रही है यहाँ से, तो 2 हो जा रहा है, 2 जब यहाँ पे आ रहा है तो 2 6 से छोटा रह रहा है, फिर से कंडीशन सही है, तो यहाँ पे 2 रखा जा रहा है, 3 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये नहीं चलेगा, तो फिर से यहाँ पे 2 हेलो वर्ल्ड चल रहा है। फिर आई की वैल्यू क्या हो रही है 3 जो है यहाँ पे लेकर रखा गया और वो 3 के बराबर है, तो क्या चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा था। कंटिन्यू चलने से पहले जब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था तो कंटिन्यू चला, तो कंटिन्यू क्या कहते हैं, यहीं से वापस भेज देता है, तो आई की वैल्यू तो 3 ही रही ना, फिर से वो उसी तरह आ गया, फिर से कंटिन्यू की वजह से चल गया, ऊपर चला गया, तो ये बार बार हो रहा था। इसीलिए हमें क्या रखना पड़ा यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट रखना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से आई की वैल्यू अपडेट हो जाए और आई की वैल्यू 4 हो जाए। तो आई की वैल्यू 4 6 से छोटी है, यहाँ पे 4 रखा जाएगा, 4 3 के बराबर नहीं होता, तो फिर से हमारा 4 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने लगे, देखो हो रहा है ना, समझ में आ रही बात। इसलिए हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये फोर लूप में नहीं करना पड़ रहा था, इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे। तो ये हो गया कंटिन्यू। उसी तरह से होता है हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या कहता है, ब्रेक कहता है कि मैं जब भी चलूंगा, मैं नहीं जानता कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, मैं चलूंगा मतलब सब बंद होगा उसी समय। ठीक है, तो देखो 1 हेलो वर्ल्ड 2 हेलो वर्ल्ड तक चला, फिर बंद हो गया सब। ठीक है, सब बंद हो गया ना। अच्छा, इसके अंदर सर इसको रखने की जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ कि लूप तो बंद हो रहा है, रखने की जरूरत क्या है, हटा भी दोगे तो भी तो ब्रेक होना ही है सब कुछ, हटा लो। देखो अभी भी 2 हेलो वर्ल्ड तक ही प्रिंट कर रहा है और कोई भी इजी नहीं है, सब चल रहा है मस्त, कोई दिक्कत नहीं। शो नहीं हो रहा। हाँ गाइस, तो मैं ये कह रहा था कि ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम होता है सब कुछ चला के बंद कर देना अपने कंडीशन पे, मतलब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी और ये ब्रेक चलेगा, ब्रेक का कहना ये है मैं सब कुछ बंद कर दूंगा उसी मोमेंट में। क्लियर है, ऑल राइट। तो ब्रेक का काम वैसे ही जैसा फोर लूप में था, इसमें तुम्हें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ब्रेक का मतलब है सब कुछ बंद करो, तो इंक्रीज डिक्रीज क्यों करेंगे, सब बंद ही तो हो रहा है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखो या मत रखो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू एक पर्टिकुलर स्पेस को स्किप कर रहा है, उसके बाद भी चल रहा है। ठीक है, इसलिए वहां पे कंटिन्यू रखना पड़ता है। ठीक है, सॉरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रखना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट। उसी तरह से पास है, मान लो यही वाला स्टेटमेंट एज इट इज है और क्लाइंट को नहीं पता है कि क्या लिखना है। ठीक है, तो इसमें पास लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके बाद मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, देखो चल रहा है हेलो वर्ल्ड, अब ये क्लाइंट को हैं? क्या हो गया सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी हो रही है स्क्रीन शेयर, अभी हो रही है। हाँ, पास का कहना ये है कि पास जब आप लिखते हो तो आपको नहीं पता होता है कि क्या उसके अंदर क्लाइंट बताना चाहता है लिखने के लिए, तो डे एंड में आपको उसके आगे कोडिंग तो करनी पड़ती है ना। तो पास यहाँ पे हमें नहीं पता है कि क्या है, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, पास।
जब क्लाइंट को पता चल जाएगा कि उसको क्या चाहिए यहाँ पे, तो हम उस बात को लिख देंगे पास को हटा के। लेकिन डेवलपमेंट ना रुके इसलिए हम पास लिखते हैं, ठीक है, कि इंडेंटेड ब्लॉक खाली ना रहे। क्लियर है? ऑलराइट। तो होप सो ये आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है। ठीक है, वाइल लूप के साथ कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है। कल हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, कितने बजे से आप लोग की क्लास शुरू हुई थी? 12 बजे हुई थी ना। चलो फंक्शन अभी पढ़ाऊंगा तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा, इसको जाकर पढ़ना। ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है गाइस, कल लंबी क्लासेस हमारी चलेंगी। ठीक है, चलो बाय।